आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइजर की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएमटी भी कहा जाता है। अगर आप रिफाइनरी में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप फ्रेशर हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एसएमटी का क्या रोल होता है, किसी भी रिफाइनरी में उसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एंड फाइनली अगर आप एसएमटी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्या क्या बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एसएमटी का मतलब सुपरवाइजर मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है। अगर देखा जाए तो प्लांट में हर यूनिट के लिए एक सुपरवाइजर होता है, बट अगर जब भी शटडाउन होता है यूनिट का तो हमें अलग अलग टास्क और जॉब के लिए अलग अलग एसएमटी की जरूरत होती है। सुपरवाइजर को हिंदी में पर्यवेक्षक भी कहते हैं। सुनिए, अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक पॉइंट में कोशिश कर रहा हूं आपसे डिस्कस करने की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आप भी एज ए एसएमटी जरूर काम करेंगे, तो आप ये गलती मत करना। इसलिए सुपरवाइजर का मतलब थोड़ा सा समझना जरूरी है। सबसे पहली बात कि एक सुपरवाइजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ पूरे टीम को जोड़कर एक साथ काम करने और कराने का हुनर जरूर होना चाहिए, और ये चीजें कोई सीख के जन्म नहीं लेता, ये काम करते हुए डेवलप करना होता है, और ज्यादातर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि जब भी आप काम करने जाएंगे तो आपके सेम लेवल वाले, जैसे अगर आप सुपरवाइजर हैं या फिर फिटर हैं या वेल्डर हैं या रिगर हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ वाले ही आपको ऐसा फील करा देंगे कि आपको कुछ नहीं आता और जो भी मालूम है मुझे ही मालूम है। तो उस टाइम आपको उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है और लो फील करने की भी जरूरत नहीं है। हो सके तो ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करें, उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह निगेटिविटी फैलाते हैं। ये किसी में अच्छाई ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर इंसान में इनको बुराई नजर आती है। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा। खैर, ये सब तो वर्कर लेवल पे थोड़ा कुछ हद तक कम है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टाफ लेवल पे पहुंचेंगे, जैसे सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर लेवल पे जाएंगे, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि वो बजरंगबली हैं, वो अकेले ही पूरे प्लांट को संभाले हुए हैं। अगर वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो काम पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग हर समय आपकी कमी निकालते रहेंगे, तो आपको इन सब के चक्कर में बिल्कुल पड़ना ही नहीं है और अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। और काम के दौरान आप जितना सीख सकते हो सीखने की कोशिश करना। अगर कोई आपसे कम स्किल्ड आदमी है तो ये मत सोचो कि ये हमें क्या सिखाएगा, नहीं। अगर एक फिटर भी है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। खैर, आप लोग भी कहेंगे कि कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हैं। खैर कोई नहीं, चलिए अपने पॉइंट की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एसएमटी की क्या क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने जॉब को समझना चाहिए कि आपको करना क्या है, किस इक्विपमेंट का काम है, जैसे एक्सचेंजर का है या कॉलम का है या फिर हीटर का है। यानी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको डेली वर्कलोड प्लान करना आना चाहिए। जैसे अगर कहीं वेल्डिंग है तो कितने आदमी भेजना है आपको, कहीं फिटअप है तो वहां किसको किसको भेजना है, वहां क्या मैन पावर होना चाहिए, अगर कहीं एक्सचेंजर का काम शुरू करना है तो कितने मैन पावर चाहिए। इस हिसाब से अपने एरिया में वर्क को शेड्यूल करना आना चाहिए आपको। अगला, आपको सारे इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप रिफाइनरी में काम करते हैं तो जितने भी स्टैटिक इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे स्टीम बॉयलर्स हो गए तो बॉयलर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, हीट एक्सचेंजर के बारे में जानना चाहिए, वेसल्स के बारे में, टावर्स के बारे में, हीटर्स के बारे में, टैंक्स के बारे में। इन सारे इक्विपमेंट के साथ जो पाइपिंग एसोसिएटेड होते हैं उनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ आपको ड्राइंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, जैसे अच्छे से ड्राइंग को पढ़कर उसके हिसाब से वर्क को एग्जीक्यूट कर सके, इतनी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर मैन पावर को अलग अलग
काम के लिए डायरेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विपमेंट के किस पार्ट को रिपेयर करना है या फिर रिप्लेस करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे अहम और खास चीज, आपको रिफाइनरी के बेसिक सेफ्टी के साथ साथ प्रॉपर पीपीईज का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्रुप कम्युनिकेशन के साथ साथ काम को कोऑर्डिनेट करना भी आना चाहिए। ये सारी बातें हो गई कि एक सुपरवाइजर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या उसको पता होना चाहिए काम के बारे में। अब अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो देख लेते हैं कि एक सुपरवाइजर के लिए, एक मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ 7 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बीई या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ एटलीस्ट 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम फील्ड। उसके बाद आपको अच्छे से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए और साथ में कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एमएस ऑफिस वगैरह की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड इसके साथ रिफाइनरी में मेंटेनेंस में यूज होने वाले कुछ कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के बेसिक जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आदमी धीरे धीरे काम करते करते ही सीखता है और आप भी सीख जाएंगे, बस कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। अब आगे हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि एसएमटी के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारी दूसरी वीडियो जल्द ही आने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। कुछ लोगों का कंप्लेन है कि सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो सब्सक्राइब किया है तो उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर ऑन कीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे इस सीरीज के अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।